नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 7वें स्थान पे बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 8वें स्थान पे बैठे हुए हैं, गुरु राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्र जो थे वक्री हुए थे, जो कि आपके लग्न से आपके 12वें स्थान पे गए थे 7 अगस्त को, और ये 1 अक्टूबर तक यहीं विराजमान रहेंगे आपके 12वें स्थान पे। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके 9वें भाव में ही वक्री हो जाएंगे। सूर्य 17 सितंबर को आपके लग्न से आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और बुध 24 अगस्त से जो वक्री थे आपके लग्न पे ही, वही 16 सितंबर से आपके लग्न पे मार्गी हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ दृष्टियों के लिए मार्किंग मैंने कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया हुआ है। तो शनि आपके बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में बैठ के 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव में, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। देखिए यहाँ पे स्टार मार्किंग भी किया हुआ है ना। और 8, 9, 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चतुर्थ भाव पे। वहीं गुरु की दृष्टि अगर हम देखें तो गुरु आपके 9वें भाव में बैठ के 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, और 8, 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पे। मंगल आपके दूसरे भाव में बैठ के देखिए 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पे, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके अष्टम भाव पे, और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे। ऊपर में जो नंबर यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब चंद्रमा जिस जिस दिन जिस जिस स्थान पे रहेंगे उस स्थान पे उनका नंबर लिखा हुआ है। देखिए, लग्न पर आपके सूर्य 16 सितंबर तक और बुध पूरे महीना ही आपके लग्न पे विराजमान रहने वाले हैं। और दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और सूर्य अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं। तो 16 सितंबर तक आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का लग्न पे निर्माण हो रहा है। देखिए, अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। तो जब सूर्य का गोचर 17 अगस्त को हुआ था, तो 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आपका आपके खुद पर भरोसा बढ़ा होगा। वहीं आप अपने काम के लिए मेहनत भी कर रहे होंगे, जिससे कि आपके धन की वृद्धि भी हुई होगी, और आप पैसा के मामले में थोड़ा कंजूस हुए होंगे और पैसा थोड़ा सोच समझ करके आप खर्च कर रहे होंगे, और अपने जीवन में बुद्धिमत्ता से डिसीजन ले रहे होंगे। दूसरे भाव में आपके सूर्य 17 सितंबर को गोचर कर जाएंगे, और देखिए यहाँ पे मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और जो दूसरे भाव का स्वामी है आपके लग्न पे बैठा हुआ है। देखिए, जो आपके यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, यहाँ पे 9वें भाव के स्वामी हैं जो आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, जिससे कि आपके धन से आपका भाग्य की वृद्धि होगी, मतलब कि आपका भाग्य बढ़ेगा। परिवार वाले आपके लिए लकी भी रहेंगे और आपको अच्छे धन की प्राप्ति भी होगी। हो सकता है आपको अभी तीर्थ यात्रा जाने का प्रोग्राम कर रहे होंगे, या फिर तीर्थ यात्रा जाकर के भी आए होंगे 18 अगस्त के बाद से। देखिए, अब थोड़ा पीछे जाते हैं तो देखिए, मंगल आपके दूसरे भाव में 18 अगस्त को आए थे। हो सकता है परिवार वालों के साथ आपकी मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, थोड़ा पारिवारिक कलेश भी बढ़ा होगा। और इस महीने भी खासकर 15 से 17 तारीख तक आप अपने परिवार वालों के साथ किसी विवाद से भी बचें। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और जो तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, पड़ोसी का, डेली का प्रवास का। हो सकता है आपका अभी आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी पे आपका कुछ पैसा खर्च हो रहा होगा, और यह भी हो सकता है कि आप अभी व्यर्थ की चिंताओं में घिरे रह सकते हैं। इस समय आप अपने डेली का प्रवास या ट्रैवलिंग जिसको कहते हैं वो अभी ज्यादा कर रहे होंगे।
देखिए ये जो समय है ना, आपके छोटे भाई बहन और जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ आपका रिलेशंस इंप्रूव करने का अच्छा समय अभी चल रहा है, और इंप्रूव कर भी रहे होंगे आप। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, और चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए चौथे भाव में आपके वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है माता का, सुख का, वाहन का, घर का। तो देखिए अब यहाँ पे शनि की दृष्टि जब 17 जनवरी से पड़ने लगी आपके चौथे भाव में, तो उसके बाद फिर आपका आपकी माता के साथ कुछ संबंध बिगड़ा होगा, लेकिन 17 जून के बाद जब शनि वक्री हुए होंगे तो उस संबंध में कुछ ना कुछ आपको सुधार भी देखने मिला होगा। और देखिए चूंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो जो लोग घर, वाहन, इससे रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि हो गया रियल एस्टेट हो गया, या फिर आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स हो गया, या फिर नई पुरानी गाड़ी बेचने का काम हो गया, या फिर आपका कार एक्सेसरीज का शॉप हो गया, उन लोगों के काम में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने मिल रही होंगी। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पड़ रही है, और आपके पांचवें भाव के जो स्वामी है आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए ये जो योग बन रहा है ये योग बहुत शुभ है, क्योंकि आपके पांचवें भाव के स्वामी देखिए यहाँ पे नवम भाव में है ना, तो ये योग जो बन रहा है ये योग बहुत शुभ बन रहा है आपका। देखिए अभी जो आपके संतति है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित हो रहे होंगे, खासकर 22 अप्रैल 2023 को जब गुरु आपके नवम भाव में आए ना, उसके बाद से आपके संतति आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हो रहे होंगे। अगर आप अभी साधना कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा फल मिल रहा होगा, वो भी आपके लिए बहुत फलदायी रह रहा होगा। पर देखिए यहाँ पे चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके बच्चों को अभी कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होगा, तो उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। देखिए ये समय जो है उनके पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, उनका पढ़ाई पे इस समय अच्छा ध्यान रहेगा। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, बट छठवें भाव के जो स्वामी है यहाँ पे देखिए आपके सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे जो लोग अपने नानी परिवार जैसे कि मामा मौसी होते हैं ना, उनके साथ अगर कोई बिजनेस करने का सोच रहे थे, तो 17 जनवरी 2023 को जब शनि आपके छठवें भाव से सप्तम भाव में आए थे, तो ये समय आपके नानी परिवार के साथ बिजनेस या कोई काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय रह रहा है। और ये समय 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। लेकिन देखिए आपको अभी अलग अलग तरह की चिंताएं रह रही होंगी, और आपका मन भी अशांत रह रहा होगा। देखिए अभी आपको आपके शत्रुओं की भी चिंताएं रह रही हैं। सप्तम भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है, और शनि यहाँ अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। देखिए शनि चूंकि यहाँ पे आपके अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे चूंकि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं ना शनि, तो यहाँ पे शनि आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि अगर आप लोहे का कारोबार कर रहे हैं, पेट्रोल पंप, तेल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए बीच में जो आपके स्पाउस और आपके भागीदार के साथ जो थोड़ा बहुत रिलेशंस में अनबन चल रहा था, या फिर बोलिए डिफरेंस इन ओपिनियन जो हो रहा था, थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा था, उसमें आपको 18 अगस्त के बाद आपको सुधार देखने मिला होगा। और 18 अगस्त के बाद आपके स्पाउस या आपके भागीदार जो होते हैं उनसे आपको सुख भी अच्छा मिल रहा होगा। अष्टम भाव में चंद्रमा आपके 3 तारीख को 9:36 तक विराजमान रहेंगे, उसके बाद वो नवम भाव में चल जाएंगे। और जो आपके अष्टम भाव के स्वामी है वो आपके नवम भाव में विराजमान है, और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके